तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए कैसे ये शख्स आइस स्केटिंग का मजा ले रहा था, तभी अचानक इसे बर्फ में धंसा हुआ एक इंसान दिख जाता है और ये इंसान फौरन इसकी मदद करता है और इसे बर्फ के गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। अगर इस बंदे की मदद ना की जाती तो ये शायद यहीं जमकर मर जाता, लेकिन भाग्यवश इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया। अगर आप भी कभी ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो एक बार आसपास जरूर देख लें, कहीं किसी को आपकी मदद की ज़रूरत ना हो। क्या होता है जब किस्मत आप पे मेहरबान होती है। इस खेल का तो आप सभी को पता होगा। इस खेल में आपको एक लचीली स्टिक के सहारे 25 से 30 फीट तक हाई जंप करना होता है, जिसे ये भाई सब सक्सेसफुली पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास की वजह से ये अपनी बॉडी को पूरा रोल नहीं कर पाता और नीचे गिरते वक्त स्टिक से टकरा जाता है और स्टिक इसके मेन पार्ट्स को डैमेज ना करते हुए इसके अंडरगारमेंट के बीच से निकल जाती है। चाहे जो भी कहो, ये भाई साहब इस वाक़या को तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ड्राइवर अपने ट्रक को न्यूट्रल खड़ा कर देता है, जिसके बाद ढलान की वजह से ट्रक खुद ब खुद आगे लुढ़क जाता है। ये तो सही वक्त पर इसका ड्राइवर ट्रक को रोकने में कामयाब हो गया, नहीं तो अगर ये ट्रक आगे खड़ी पोस्ट कार से टकरा जाता तो इसे अपने पूरे साल भर की सैलरी देनी पड़ती इस कार को रिपेयर कराने के लिए। ये भाई साहब अपनी शाही भाला लेकर पानी में कूद जाते हैं और किस्मत से इसने तो मछलियां भी पकड़ ली। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वाकई में किस्मत बहुत कमाल की चीज है। ये कब कहां और किसका साथ दे जाए कोई नहीं जानता। देखिए कैसे ये बंदा आराम से खड़ा हुआ होता है कि तभी एक क्रूज का अगला हिस्सा इससे टकराने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर ये नीचे झुक जाता है, नहीं तो ये भाई साहब गंभीर चोटों के शिकार हो जाते या फिर इनकी मौत भी हो सकती थी। ये इतना बड़ा समुद्री टॉर्नेडो शहर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन शहर की एक बिल्डिंग तक पहुंचते ही ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है और ये पूरा का पूरा शहर भारी खतरे से बच जाता है। इसे कहते हैं किस्मत। स्टंट के दौरान इस शख्स का आईफोन नीचे गिर जाता है और टप्पा खाते खाते पीछे वाले बाइकर के बाइक पर जाकर गिर जाता है और ये भाई साहब भी ईमानदारी दिखाते हैं और इनको इनका आईफोन दोबारा वापस लौटा देते हैं। आईफोन दोबारा मिलने के बाद इस शख्स की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना नहीं रहता। अब जरा इन आंटी जी की किस्मत भी देख लो। जैसे ही ये काउंटर से दूर जाती हैं तो एक रेनडियर तेजी से खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। वो तो सही है कि ये लेडी सही वक्त पर काउंटर से हट गई, नहीं तो ये रेनडियर इन्हें अपने सींगों पर उठा के हवा में पटक देता। ये भाई साहब एक पुरानी छत के पिलर पर बैठकर कुछ कर रहे थे कि तभी पूरी छत ढह जाती है, लेकिन जिस पिलर पर ये बंदा बैठा था वो नहीं ढहता और ये नीचे गिरने से बच जाता है। एक बुल फाइटिंग के दौरान कुछ बुल बेकाबू होकर स्ट्रीट में भागने लग जाते हैं। ये नौजवान पहले तो इस बुल के सींगों से बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए बच जाता है और यहाँ तो इन्होंने 2 बुलों को ही आपस में टकरा दिया। सच में गजब की स्फूर्ति है इस लड़के में, और ना जाने लोगों को क्या अपनी बहादुरी दिखाने की पड़ी होती है। यह मैडम अभी अपना हाथ गवा देती है, लेकिन हर किसी की किस्मत इसके जैसी थोड़ी ना होती है। ये वीडियो तो आपने भी ज़रूर देखा होगा। ओवरलिफ्टिंग के चक्कर में ये महाशय अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लगा रहे थे और होना क्या था, इनकी स्पाइनल कॉर्ड ने जवाब दे दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ओवर वेट लगाएंगे तो यही होगा ना। और इन महोदय ने तो इस बात को भी नहीं सोचा कि एक मरी हुई व्हेल का मांस खाने के लिए आसपास शार्क्स भी मंडरा रही होंगी, लेकिन नहीं, कूद गए पानी में। लेकिन वो तो इन्हें रेस्क्यू करवा लिया गया, नहीं तो अभी ये किसी शार्क के पेट में होते। इस बस के ड्राइवर को तो शायद इस बात का इल्म तक नहीं है कि अभी अभी ये कितने बड़े खतरे से बचा है। खुद की छोड़ो, लेकिन भाई साहब बस में बैठे मासूम पैसेंजर्स के बारे में तो एक बार सोच लेते। इस वीडियो को देखकर तो आपकी जान भी हलक में आ जाएगी। 4000 फीट की ऊंचाई से ये बंदा अपनी जान को खतरे में डालकर स्टंट कर रहा था। उसके बाद वो हुआ जिसके बारे में इसने कभी सोचा तक नहीं था। यह रॉड अचानक से टूट जाती है और ये शख्स 4000 फीट नीचे जा गिरता है, लेकिन लकीली इसका पैराशूट सही वक्त पर खुल जाता है। सच में इसके लिए तो वो कहना बनता है, मौत को छू के। अब ये देखिए, ये होता है किस्मत का खेल। जिस जगह से ये दोनों लोग एक छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे थे, उसी जगह पर थोड़ी देर के बाद एक मकान ढहकर गिर जाता है। ये तो सही समय पर ये वहाँ से हट गए, नहीं तो ये मकान इन्हीं लोगों पर गिर